इनकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है आप तस्वीरों में देखेंगे। उन्होंने कहा पंडितानी जी यही हैं, बस इतना ही बोला है उसने। निकाला अपना हथियार और मम्मी के सर में मारता चला गया। सर के 2 हिस्से हो रहे थे, ऊपर से गले पे लगा है, उंगली पे लगी है, हाथ में, कलाइयों में मारा गया है, पैर में मारा गया है। मेरी माँ का सबूत मिटा दिया। देखो ये पड़े खून यहाँ पे, ये देखो यहाँ पानी डाल के मेरी माँ के मर्डर का सबूत सारा निकाल दिया। देखो ये पड़ा खून। पंडित जी को पहले भी धमकी देते थे कि हम तो जान से मारेंगे। ऐसे तो पुलिस वाले रुपये ले लेकर और मरवा देंगे। जिसने कराया है उसको सजा मिलनी चाहिए। ये धर्मपत्नी के लिए शक किया है। वो मर्द का बच्चा था तो मेरे से आके बात करता, मेरे से मिलता हूँ। को सिर्फ ये बताया जा रहा है कि वो नशे में है, वो साइको है, बस ये बताया जा रहा है और कुछ नहीं बताया जा रहा हमें इसके अलावा। उन्होंने जिस तरीके से प्रूफ मिटाया उसी तरीके से तो हमें ये लग रहा था कि उन्होंने पैसा खाया है। इसको खाली वीडियो पे देखा है, वीडियो में उसकी फोटो है और लंबी कटार से हाथ में लग रही थी, जाते हुए देखा है। मेरी मम्मी को यहाँ वो मार के अपना हाथ धो के आराम से, चक्कू जो लेके आया था उसे धो के आराम से गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके में मौजूद हूं और यहां से एक बहुत ही हैरतअंगेज मामला जो है वो सामने है। देखिए मेरे पीछे आप ये मंदिर देख रहे होंगे और इस मंदिर में रहने वाले शख्स यानी कि पुजारी की पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, वो भी धारदार हथियार से। एक शख्स आता है, पहले पूछता है कि पंडित जी मौजूद हैं और जब उसे पता चलता है पंडित जी मौजूद नहीं होते तो वो पंडिताइन पर धारदार हथियार से वार करके उनको मौत के घाट उतार देता है। और अभी आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर आपको तमाम लोग जो है नज़र आएंगे। अगर मैं अपने राइट साइड में दिखाऊं तो यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद है और सबसे अहम बात जो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कि मानसरोवर पार्क थाना जो है महज यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। जी हाँ, भी आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ही जो है वो मानसरोवर पार्क का थाना है और यहाँ पर जो ये हत्या की गई है वो दिन दहाड़े की गई है ये हत्या। और यहाँ पर अभी तमाम लोग मौजूद है, पुजारी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और आखिर ये पूरा मामला था क्या वो जानेंगे। तो खबर को अंत तक ज़रूर देखेगा। क्या लगता है कि आपको मारने के इरादे से वो शख्स आए थे? क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है पहले उसने ये पूछा कि पंडित जी कहाँ हैं, उसके बाद पंडिताइन जी के बारे में पूछा। हाँ, सबसे पहले मेरा नाम पूछा था। जो पूजा करने वाले भक्त थे वो कह रहे पंडित जी पूजा के लिए गए, पंडितानी जी हैं। उसने अक करा न धक करा, उन्होंने गरसा सा निकाला लंबा सा और आकर के हमारे पंडितानी पर दमादम बताता चला गया। जब उन्होंने रोका तो उन पर भी अत्याचार किया, उनके भी चोट लगी हुई है, उनके भी टाँके आए हुए, वो भी रान हो गई थी। और जो पूजा विचार कर रहे थे वो घबरा गए थे और किसी ने भी कोई प्रकार का नहीं निकला और जाके हम इसको पकड़ ले कर ले यहाँ बचाए कुछ नहीं। खूब अल्लाह करे मर्डर हो गया। किसी ने भी किसी प्रकार का नहीं। क्यों? आदमी को भयभीत रहेगी। क्यों कहते हैं इतना लंबा चौड़ा किसके पास हो तो किसी को दे दे तो क्या लगे। अच्छा, आपकी किसी से कोई दुश्मनी और जिस तरीके से? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। अच्छा, और ये जो धमकी वाली बात है कि आपको कोई धमकी देता था, क्यों देता था, किस वजह से धमकी दे रहे थे? मैंने उनका सहयोग किया। कौन धमकी देता था? उनकी बेटी में मैंने 3.5 लाख रुपए नकद दिए किसी से और से लेकर के 3% पे। इसके लिए धमकी देते ना पैसा दें न दें, इसीलिए झगड़ा किया। मंदिर के लिए निकालने की प्रयास किया मैंने मंदिर में और ट्रस्ट बना करके और इसका मैंने कोर्ट में केस डाल दिया। कौन देता था धमकी, कौन लोग हैं? चौधरी हैं, पड़ोसी हैं, कसाना परिवार है। हाँ, यहाँ में विनेश है, मंजू है, लक्की है, तुम्हारा दीपक है, तुम्हारा सूरज है, तुम्हारा क्या नाम है कल्लू है, तुम्हारा 7-8 रवि है, कसाना है। इन सब ने आकर के और मैडम इनके आगे आ जाती है, औरतें आगे आकर के धमकी देती हैं। लगातार आपको मतलब धमकियाँ मिलती रहती थी? जी हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि जब आपको यहाँ पर पता चला, आप यहाँ पर पहुँचे तो जिस तरीके के आरोप आपकी बेटी भी लगा रही है कि पुलिसकर्मियों ने ब्लड के निशान धो दिए, तो आपको क्या लगता है कि कार्रवाई किस तरीके से अब की जा रही है? वैसे तो समाज के सब देखा जाए जब तक हम संतुष्ट ना होते तो जब तक सफाई नहीं करनी चाहिए थी और हमारे आने से पहले उन्होंने ये काम कर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि प्रूफ खत्म और रास्ता साफ, ऐसा है माना जाता है। और जब प्रूफ होगा ना तो आदमी सबके दिमाग में रहेगा कि हाँ ऐसा हुआ है। अच्छा, जिसने मारा उसको गिरफ्तार कर लिया गया, आपने देखा उसको जाकर? आप उसे पहले से जानते हो? मैं नहीं जानता मैडम, कैसा नहीं है।
इसको खाली वीडियो पे देखा है, वीडियो में उसकी फ़ोटो है और लंबी कटार से हाथ में लग रही थी, जाते हुए देखा है। ये हमें मिला हुआ है वीडियो। अच्छा, आपकी तरफ मतलब क्या कहना है कि कार्रवाई ठीक की जा रही है, नहीं की जा रही? आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ नहीं है कार्रवाई से ना, क्योंकि कार्रवाई संतुष्ट जब होऊंगा, जिन्होंने मेरी घरवाली का मर्डर करवाया है उसकी हिम्मत नहीं है मैं घरवाली का मर्डर कर दे। मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं उसका, ना वो मुझे जानता नहीं, मैं उसको भी जानता हूँ। जिसने कराया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं धर्मपत्नी के लिए शक किया है, वो मर्द का बच्चा था तो मेरे से आके बात करता, मेरे से मिलता, वो आया था मुझे मारने के लिए था, पर परसों में नहीं था। मैं होता तो क्या होता, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। आता पाई होती क्या, मैं ऐसा नहीं होने देता कि जैसे मेरा पंडितानी चली गई तो ऐसे वो हमें मार देता। अब आप क्या मांग करते हैं? मांग ये करने चाहते हैं कि सुरक्षा बढ़ाई जाए, यहाँ रक्षा करी जाए और निर्णय सही करा जाए, और जो अपराधी हैं ना उनको सज़ा दी जाए। जिन्होंने हमारे के प्रति ऐसा किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। सर, आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, थाना तो यहाँ से सिर्फ कितने मीटर की ही दूरी पर होगा, तब यहाँ पर ये हत्याकांड हो? थाना तो बिल्कुल जड़ में है और सुरक्षा कुछ नहीं है यहाँ की। यहाँ तुम जाओ कुछ नहीं पूछते और उल्टी धमकाए भगा देते हैं। तो ब्राह्मणों की तो बेचारों की बेकदरी है, क्यों प्रशासन को सुनता अपनी नहीं, अपने सामने कोई नहीं सुनता, क्योंकि बॉडी का और उसका अपना रोब दिखाते कि हम वो हैं, हम चाहे सब कुछ कर सकते हैं, हम ये कर दें, हम वो कर दें, कह दें ना रस्सी का श्याम बना दें और श्याम का रस्सी बना दें। ये ऐसा इनका व्यवहार चल रहा है, क्योंकि हमने किसी का बुरा नहीं किया, ये नहीं किया। हमारे बाबूजी खड़े हुए हैं, ये सब खड़े हुए हैं, हमारा आज तक 36 साल हमको हो गई, हमने किसी से अलग नहीं बोला, कभी दुश्मन नहीं बोला, हमारा कोई प्यार मत नहीं पूछ लिए खड़े हुए हैं। और यहाँ तो एक रविदास जी हैं हमारे बगल में थे, दत्ता जी, उनकी घरवाली का भी ऐसे ही मर्डर हुआ था, हाँ पहले भी। आप मतलब क्या कहना चाहते हैं कि अब आपकी भी जान को और खतरा है दोबारा? मेरी जान खतरा है, मेरी जान खतरा है, मेरी बेटी खतरा है, मेरे बेटा खतरा है। ये मामला सामने आया है कि मेरी जो मदर थी वो आई थी मंदिर पे, मेरे फादर कहीं गए थे पूजा करवाने के लिए। वो आके यहाँ पे उन्होंने सब्जी खरीदी थी, मटर वगैरह सब, तो वो बैठी थी यहाँ पे और वो मटर छील रही थी। तो पीछे से एक 5-10 मिनट या 5 मिनट ही हुए, 10 मिनट तो हुई भी नहीं, 5 मिनट ही बाद एक लड़का आता है, आदमी ही बोल सकते हो उसको, पूछता है पंडित जी कहाँ पे हैं। मेरी मम्मी ने कहा कि पंडित जी नहीं है, बताओ क्या काम है। उन्होंने पूछा पंडितानी जी कौन है, तो वो एक आंटी और थी, वो पूजा कर रही थी। उन्होंने कहा पंडितानी जी यही हैं, बस इतना ही बोला है। उसने निकाला अपना हथियार और मम्मी के सर में मारता चला गया। उन्हें मम्मी के सर पे मारा है, मतलब जितनी बार मेरे को नहीं पता, मारता वो चला गया। सर के 2 हिस्से हो रहे थे, ऊपर से गले पे लगा है, उंगली पे लगी है, हाथ में, कलाइयों में मारा गया है, पैर में मारा गया है। हथियार कौन सा था? वो था जिससे नारियल और पेड़ वगैरह छीलते, बहुत तेज धार वाला। उसमें उस वक्त एक आंटी थी, वो थोड़ी हेल्थी ज़्यादा थी, उनकी एज थोड़ी ऐसी 60 अप थी, तो 60 अप थी, तो उनसे जितना हुआ कोशिश उन्होंने करा, डंडा मारा तो उन्होंने, क्योंकि वो चल नहीं सकती पैर से, उनके भी दूसरे हाथ से लेके मार दिया, तो उनके यहाँ लगी 12 टाँके उनके आए हैं। और सब जो थे वो घबरा के भाग गए मंदिर से। मेरी मम्मी को यहाँ वो मार के अपना हाथ धो के आराम से, चक्कू जो लेके आया था उसे धो के आराम से गया है यहाँ से, पैदल गया है, कोई भाग के भी नहीं गया है। बट कोई भी मार्केट में से जब चिल्लाए हैं, कोई नहीं सामने आया, हमारे ना आया मंदिर के अंदर। और जो कसाना फैमिली है इधर साइड में, इनसे हमारा पहले से थोड़ा चल रहा था। इन्होंने क्या करा है, जब मेरी मम्मी के चक्कू मारा जा रहा था, जब वो आया था आरोपी, तब चुपचाप ऊपर से वीडियो बनाई गई है। ये चीज़ मेरे को बताई गई है, मैं थी नहीं वक्त, पर जो लोग थे उन्होंने बताया है। और जो मैंने खुद देखा है, वो नीचे से भी वीडियो बना रहे थे। मेरी मम्मी को किसी ने हाथ नहीं लगाया, मेरी मम्मी ऐसी पड़ी थी, ना तो किसी ने हिलाया, ना कुछ करा, ना मुझे आगे आने दिया। और मैं चिल्ला रही हूँ, जब मैं आई हूँ उसके बाद कंप्लेंट करी है कि यहाँ पे मर्डर हो गया है, तब तक मेरी माँ सांस तोड़ चुकी थी। वो शख्स मैं नहीं जानती हूँ।
एक तो जेंट्स भी थी इसमें यहाँ पे उस वक्त रह रहे, तो जेंट्स उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की। भाग गए कह रही हूँ, सब भाग गए थे। अच्छा, जिसको पुलिस ने भी अरेस्ट किया है उनको जानते हैं आप? नहीं, पर्सनली कोई नहीं जानकारी हमें उससे। इसमें प्रॉपर्टी के चक्कर में ही हमारी इनसे लड़ाई चल रही है। 3 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। तो उन्होंने हमें 1 साल पहले हम ऊपर रहते थे, कमरा था ऊपर, वहाँ से हमारा सामान चोरी करा, बेड, कपड़े, जो भी था हमारा, सोना भी, चांदी सब गया। 1 साल पहले हमें उस चीज़ की कंप्लेंट करी थी, तब हमें ये धमकी मिली थी कि अभी ठंडा करके खाओ, खून की धार देखना आगे। ये चीज़ हमने कंप्लेंट दी। 3 साल से हमारे साथ जो छोटी से छोटी चीज़ करी है, जो बड़ी से बड़ी चीज़ करी है, हमने सब चीज़ की कंप्लेंट थाने में, कोर्ट में, हर बड़े बड़े अफसरों से सबके पास गई हैं, पर हमारा कुछ समाधान इस चीज़ का नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं। ये सब लेडीज़ निकल के आती हैं बाहर, मेरे पापा पे हंगामा मचा देती हैं, कभी कॉलर खींचो, कभी जैकेट खींचो, और क्या कहते हैं, वीडियो बनवाती हैं अंदर से बच्चों से अपने। मतलब ये कितना समय हो गया था ऐसे? 3 साल हो चुके हैं। और क्या कहते हैं, अब मेरी मम्मी के साथ जो कांड हुआ है, वो हमें लगता है कि वो आरोपी जिसने भी मारा है, ये करवाया गया है, साजिश है ये साजिश में ही। हुई है या पुलिस ने गिरफ्तार किया? हाँ जी, कर रहे हैं। और पुलिस ने आपको बताया कि पुलिस हमें बस यही बता रही है कि वो साइको है, और वो हाँ, और उसने बोला है कि क्या कहते हैं, इन्हें ज़्यादा पी रखी थी, मतलब जो भी नशा, सूखा नशा कर रखा था, बट हमें नहीं लगता उसने कर रखा था। जिस हिसाब से वो चल रहा था, मतलब पुलिस का कहना है कि वो नशे में। हाँ जी, उसका अभी सवाल भी तो पूछे, कुछ अभी रिमांड पे नहीं लिया है। उन्होंने पूछा तो वो क्या डॉक्टर हैं क्या? उन्होंने बिना टेस्ट किए सब चीज़ें बोल दी कि वो साइको है, तो पुलिस वाले इस चीज़ का कैसे बोल सकते हैं? वो डॉक्टर हैं, टेस्ट किया उसका, पूछ के ही तो बता रहे हो। रिमांड लो, अभी तो वो सब चीज़। एक दूसरी बात उन्होंने क्या करी है, मैं यहाँ बैठी थी, मुझे ये लोग, मुझे नहीं पता, मेरी मम्मी को जब मैंने देखा तो मैं थोड़ी सी हिल गई, मुझे नहीं होश मैं क्या कर रही हूँ। ये लोग मुझे बाहर ले गए, इनकी साजिश थी पुलिस वालों से, ये मुझे बाहर ले गए, ये मुझे बाहर ले जाके वहाँ तख्त पे बैठा दिया। पुलिस आती है साइड से, मुझे चारों तरफ से ऐसे घेर रखा था, मैं बैठी थी तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं रोई जा रही थी। अंदर घुसे हैं, घुसते ही उन्होंने गेट लगा लिया है मंदिर का, और ये वॉशरूम का गेट खुल रहा था, इसमें से लिया उन्होंने बाल्टी, मग्गा, और मेरी मम्मी के जो खून थे, जो भी उनके यहाँ पे पड़े हुए थे, सब उन्होंने पानी में बहा दिया है। हमें जैसी पता चली, हमने प्रूफ मिटा दिया। जैसे हमें पता चली, हमने बहुत चिल्लाए हैं, ये सब मीडिया में आया है, मैं मीडिया का नाम बताऊंगी, उसमें ये चीज़ काट दी गई हैं, ये चीज़ हमने साफ साफ बोली है, मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं उस चीज़ के, साफ साफ बोले गए हैं, वो चीज़ हमारी काट दी गई है। जहाँ हमने ये बोला है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, जो हमारे लिए ऐसा करा गया, वो सब बातें काट दी हैं। बस जो आसपास के लोग बता रहे हैं क्या हुआ है, क्या, ये सब उस चीज़ में डाल रहे हैं। ये सब क्यों करा जा रहा है? पुलिस की उस वक्त जांच हो चुकी थी जब ये सब किया गया? नहीं, मेरी मम्मी को लेके गए हैं, कह रही हूँ, मेरी मम्मी को लेके गए हैं। हाँ। और मेरे को जब पता चली, मैं इधर से घर में से भाग के आ रही थी, ये गेट है इधर, मैं इधर से आ रही थी, मुझको 3-4 लेडीज़ों ने घेर लिया कि तू नहीं जाएगी, तू नहीं जाएगी, तू नहीं जाएगी। मैंने कहा मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, क्योंकि साजिश थी तो नहीं आने देंगे ना, ऑब्वियसली। उन्होंने यहाँ से गेट बंद कर रखा था, उन्होंने नहीं आने दिया। मैं वापसी आई, मैंने यहाँ से बहुत कोशिश की, मैं अंकल मुझे घुसाओ, मुझे घुसाओ। मीडिया वाले भी थे, मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया वो चीज़, मीडिया वालों ने म्यूट कर रखी है वो बातें। वीडियोस तो चल रही हैं, पर जो हम बोल रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, वो कुछ नहीं दिखा रहे हैं। उसमें हम बिल्कुल शांति से हैं, जैसे हम कुछ कर रहे हैं, ऐसे एक्शन से ऐसे दे रहे हैं। ये हुआ है, हाँ जी, जब ये पुलिस यहाँ से बॉडी लेके गई है, हाँ जी, उसके बाद यहाँ पे जांच टीम आई है? जांच टीम बहुत, वो जब आई है जब सारा प्रूफ निकल चुका है, हाँ, पुलिस वालों ने, हाँ जी, उसके बाद ये आया है। हाँ जी। तो यही चीज़ हम कह रहे हैं कि पहले प्रूफ क्यों मिटाया? हमारी माँ का पूछ लेते ना। मैं बैठी थी, जहाँ जहाँ मेरी मम्मी के खून पड़े थे, मैंने वो वीडियो बनाई है, जैसे तैसे मेरे से बनी है, मैंने वो बनाई है, बोल के बनाई है। पर ये चीज़ गलत थी ना, जब तक आए नहीं हैं वो लोग, तो फिर ऐसे क्यों धोया? और ऊपर से पैसा खाया है पुलिस ने, ये चीज़ मैं साफ बोल सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से प्रूफ मिटाया, उसी तरीके से तो हमें ये लग रहा था कि उन्होंने पैसा खाया है। क्योंकि जांच करने से पहले कोई भी डॉक्टर भी आते हैं खून लेने, वो भी नहीं आए थे खून लेने। जब आए हैं, जब वो धुल चुका था, कण पड़े थे खून के,
जो मांस पड़ा था वो लेके गए हैं। वो मेरे को कुछ होश नहीं था ना, वो सब धो दिया था सब जांच की थोड़ा सा तो वो मैंने बचा लिया अंदर घुस के। मैंने कहा नहीं, मैं वॉशरूम के आगे खड़ी हो गई कि नहीं धुलेगा। ये सब चीजें आपने अपनी आंखों से देखी? हाँ जी, ये सब चीज़ें बिना जांच हाँ जी, बिना जांच करे, बिना पूछे, ये चीज़ गलत है ना। आप जब वो चेकिंग पे आए हैं यहाँ पे क्राइम वाले, तब तक सब साफ हो चुका था, बस कण पड़े थे, मैंने बताया खून की, वही पड़े थे जहाँ खून की डॉट 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 थी वो, और कुछ नहीं था। और वो डॉक्टर लेके गए हैं बस, और कुछ नहीं देखा मैंने। बस मुझे एक चीज़ है, मेरे को निगम पार्षद सबसे ये कहना है कि मेरे पापा को यहाँ पे सेफ्टी चाहिए। मेरे पापा के लिए ये मंदिर का जो गेट है इधर, ये बंद होना चाहिए, आज हो कल हो, और कैमरे पूरे में लगने चाहिए, और इसकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी करे, और मेरी मम्मी का इंसाफ मुझे मिलना चाहिए। और मैं अपनी मम्मी की डेड बॉडी जब ले जाने दूंगी, जब वो लड़का मारा जाएगा, फांसी दी जाएगी उसको। प्लीज़ इस चीज़ की हेल्प करना कि मेरे पापा के लिए 2 पुलिस रखी जाए, क्योंकि मेरी मम्मी तो चली गई, मैं अकेली, मेरे लिए कोई सेफ्टी नहीं है। मैं अभी अकेले आना जाना करती हूँ, मेरा घर दूर है, यहाँ से थोड़ा दूर है, अकेले आती हूँ। मेरे पापा सुबह अकेले आते, रात को अकेले जाते हैं, यहाँ अकेले बैठे रहते हैं। अब जो केस हुआ है, इसके बाद मेरे मंदिर पे कौन आके बैठेगा जो मेरे पापा के लिए बैठा रहे? मेरे को यहाँ पे सेफ्टी चाहिए, क्योंकि एक इंसान मैंने तो खो दिया अपनी ज़िंदगी से, दूसरा नहीं खो सकते, दूसरे खोने की हिम्मत भी नहीं है भैया। मैं उनकी बेटी हूँ, बड़ी बेटी हूँ मैं उनकी। यहाँ पे कोई कैमरे वगैरह है नहीं है। पहले हमने कही भी थी कि कैमरे लगवाओ, तो इन्होंने लगवाए भी थे, तब वो लगने नहीं दिए थे, वो हटवा दिए थे इन मंदिर वालों ने, और फिर उसके बाद फिर कुछ भी नहीं लगे। तो आपको क्या लगता है कि किसी से कोई दुश्मनी थी? क्योंकि पहले उन्होंने नाम पूछा, उसके बाद कि पंडित जी कहाँ है, उसके बाद पंडिताइन कौन है, फिर अचानक से मार। दुश्मनाई हमारी किसी से नहीं थे, हमारा सबके संग व्यवहार बहुत अच्छा था। बस थोड़ा सा इनके संग, हमारा मंदिर वालों के संग, कसाना फैमिली जो इनके संग हमारा थोड़ा विवाद था मंदिर को लेके, बाकी हमारी और किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। यही बात। अभी जिसको पकड़ा गया उससे कोई पूछताछ की गई कि आखिर उसने मारा क्यों? उसको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि वो नशे में है, वो साइको है, बस ये बताया जा रहा है, और कुछ नहीं बताया जा रहा हमें इसके अलावा। ये गेट बंद होना चाहिए पहली बात तो, ये गेट बंद कर दीजिए बिल्कुल, चिनाई समेत। हाँ, ये नहीं है लॉक लगा दी जाए, चिनाई। इसके पीछे से कोई रास्ता है? मकान है पीछे मंदिर वालों का, तो कभी भी हमारे साथ झगड़ा होता है तो वो लोग यहीं से आके, लेडीज आके लड़ती हैं, तो हमें अपनी पिता की सेफ्टी के लिए हमें ये गेट बंद करवाना है, चिनवाना है। ये अकेले हैं, हमारी बेटी है, ये हमारी दोनों बेटी हमारी हैं, ये उनकी शादी हो गई है, उनकी नहीं हुई है, तो ये अकेले हैं यहाँ। हमको खतरा है यहाँ, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये गेट बंद हो जाना चाहिए और कैमरा लग जाना चाहिए, हमें और सुविधा चाहिए हम लोगों को। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, इनका कहना है कि ये गेट जो है यहाँ पर बंद होना चाहिए। किस तरीके से दिन दहाड़े, अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से दिन दहाड़े जो है घर के अंदर, यानी कि मंदिर के अंदर जो है घुसकर हत्या यहाँ पर कर दी गई। अभी आप देखेंगे तो महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। मैम क्या कहना चाहेंगे? थाना यहाँ पे सिर्फ 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी पे कहाँ है? ये तो अगली गली में ही है बेटी। फिर थाने का फायदा क्या हुआ? अगर ऐसे ही आदमी मरे लगे, थाने का फायदा क्या बेटे? ऐसे तो पुलिस वाले रुपये ले लेकर और को मरवा देंगे, ये तो मरवा देंगे ना। फिर ऐसे क्या फायदा हुआ? दुनिया में फ्लैट बने लग रहे, रुपये देकर उसी फ्लैट में मरवा देंगे। ये पुलिस वाले क्या करेंगे? पुलिस वालों को कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस वालों को जिसने उसको मारा और मरवाया, जिन्ना किसी ने रिश्वत देकर मरवाई, से कैसे मरवाई, वे सारे मरने चाहिए, सारे हथकंडे होने चाहिए। पंडित तो भी मर जाएंगे गरीब लोग, तो फिर किनको कोर्स करेगा? था उस तक पूरा पाट रहे थे अपने। ये बताओ, ये ऐसा कांड हुआ कि पुलिस वाले धोखे क्यों गए? क्यों धोखे गए? कुछ इंक्वायरी नहीं होने दी। पुलिस वालों की का काम था इंक्वायरी करने का, तो वे धोखे जा रहे गेट बंद करके। मैन क्यों हुआ ऐसा? ये ऐसा हुआ। देखिए लोग आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे कि कितने ज़्यादा जो है यहाँ पर गुस्साए हैं कि थाना जो है यहाँ पर केवल 100 मीटर की दूरी पर ही है। जिन्होंने मारा है ना, उनको ख़त्म करो। ऐसे तो हम सेवा करने आते हैं, हमें भी मार जाएगा कोई कल को। मैं तो आती हूँ ना, मंदिर 6 बजे आती हूँ, मैं सफाई करती हूँ, तो हमें भी मार देगा कोई, तो फिर कैसे रहेंगे यहाँ? बताओ ना, मंदिर में फिर है क्या हमारा? सेफ्टी क्या है यहाँ पे? क्या है हमारी सेफ्टी? क्या है? नहीं, गवर्नमेंट कर क्या रही है? पहले ये बताओ मेरे को, गवर्नमेंट कर क्या रही है? कल उन्होंने रास्ता क्यों रोका?
क्यों सबूत मिटाया? लोगों को देखने के लाठी है लिए। ना ऐसे लगाई है हमारी गर्दनों पे कि तुम अंदर नहीं जाओगे। हाँ, पुलिस वालों ने लगाई है। और वीडियो बना रहे थे जो यहाँ ब्लड पड़ा हुआ था वो ब्लड धोया, क्यों धोया? और नहीं करी उन्होंने, और ऊपर से वीडियो बना रहे थे खड़े खड़े सब छत पे से। तो पुलिस का फायदा कौन सा पुलिस का हुआ? क्या फायदा फिर? दुश्मनी के तहत मारा गया है। हाँ, ऊपर से आदमी खड़े और नीचे इस पंडित जी को पहले भी धमकी देते थे कि हम तो जान से मारेंगे। अच्छा, कौन देते थे? जो देते थे कोई देते थे। जिन्होंने मारा है। भाई मैं सवेरे आती हूँ तो यहाँ तो पुलिस कर्मियों ने खुद मैम धोया ये। मेरी बेटी यूँ घूम के गई थी तो इन लोगों ने गेट नहीं खोला, उसे पकड़ लिया। इधर से गेट बनता है, इधर से मेरी बेटी को नहीं आन दिया, उसे पकड़ के रखा है। उसे नहीं आन दिया, उसे धक्का भी मारा है मेरी बेटी को। जो ये कार्रवाई हुई है इसमें आप अपने जो स्थानीय निगम पार्षद हैं या विधायक हैं उनसे आपने अपनी जो दरख्वास्त की क्या? हाँ, वो भी आए नहीं है, आए नहीं है अभी कोई नहीं आया, ना कोई विधायक आया ना कोई आया अभी तक। अभी तक जो कातिल है वो भी और जिसने करवाया है वो भी सारे खुले आजाद की तरह रह रहे। उनको फांसी की सजा दो, मेरी बहन गई है ऐसे ही करो उसको, उसे जितना मत छोड़ो, उनको जल्दी से जल्दी एक्शन कर लो। कल ये हमला जैसे अचानक से हुआ, इससे पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा? हाँ, कई बार हो लिया, कई बार कंप्लेंट दी हैं, सब मिलके ने सबने कंप्लेंट दिया, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और आज भी अभी तक कोई एक्शन नहीं है। अब तक क्यों नहीं उसका पता करा, क्यों नहीं उगलवा पाए उससे सच्चाई, क्यों किया इसने, किसके कहने से किया उसने ये काम, इसका अब तक कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस ने। कैसे बैठी है पुलिस? आज मेरी बहन गई है, आज उनके घर में ऐसा होता क्या? अब तक पुलिस सब कुछ कर लेती, उनके घर में होता था। आज गरीब पुजारी है यहाँ ठोकर खा के इतने साल से यहाँ रह रहा है, आज उसकी क्यों नहीं पुकार? सभी आते हैं पूजा करने तो सभी आएंगे हम लोग, तो फिर क्यों हटा रहे हैं यहाँ से? आप ये तो बताओ ना, हमें तो गवर्नमेंट देगी मंदिर, फिर कैसे रोक लोगे आप लोग? तो क्यों कह रहे हैं गवर्नमेंट की? यहाँ मत आओ, पूजा करने मत आओ, मंदिर है किस? सफाई मत करने आओ। तो मर रहे कुछ और मरेंगे, देखना कि उनके बाप की जमीन थोड़ी गवर्नमेंट की जमीन है। तो अच्छा एक बात बताओ, डीडीए की जमीन है। बोलो, एक बात बताओ, जब यहाँ सिख सब पूजा करने के नाम के आते थे, किसी ने भी पंडित जी को जो गला पकड़ लिया, मार लिया, सब ऐसे करते थे, क्यों कर रहे थे? उसकी खोप ये तो उतार रही बिल्कुल। जो बीच में बोला है उसको भी मारा, उसके 12 टांग के आए हैं। अरे मेरी बात सुनो, बैठे थे यहाँ पर जैसे पूजा करने आते हैं, एक आदमी को भी मारने को भगे, वो बाहर भाग गया। उसके पति को मारने एक औरत आई थी, वो खड़ी थी पूजा करने, वो भी भागे डर के मारे। बस इतने 5-6 लोग थे उस वक्त, और कट्टे में उसकी गर्दन ले गए गाल के। हाँ जी, मारने वाला एक ही था? मारने वाला एक ही था। ऊपर से वो बना रहे थे, ऊपर से 2 वीडियो बना रहे थे, नू बता मैं छत पर वीडियो बना रहे थे 2 जने, एक मारने वाला था। और फिर पुलिस वालों का मतलब क्या था, जो यहाँ से ब्लड के लोथड़े पड़े थे, क्यों धोए? आप लोगों ने मारा उसको पहले कभी आसपास यहाँ देखा हो किसी ने? किसी ने नहीं देखा, वो पकड़ा गया। हम जमाने का सर्वनाश कर देंगे, हम वो इंसान हैं धरती के, सत्य बोलते हैं, हम ब्राह्मण के पुत्र हैं, राम किशन के पुत्र हैं, हम देश के प्रधानमंत्री गोविंद राम, सत्य कह रहे हैं, जमाने में इन सूत्रों का सर्वनाश कर देंगे, हम सत्य कह रहे हैं। सत्य का अगर सर्वनाश हो गया तो हम सत्य कह रहे हैं, हम अपनी बलि चढ़ा देंगे अगर इनका अंत नहीं किया गया तो। देखिए, अब जो आपने यहाँ पर ये पूरी खबर देखी कि किस तरीके से मंदिर के अंदर घुसकर जो है पुजारी की पत्नी की बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। और इससे पहले मैं आपको ये एक और चीज़ बता दूं कि मानसरोवर पार्क थाना जो है महज यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। और इससे पहले ही यहाँ पर 10-15 दिन पहले एक खबर मिली थी जो हमने कवर भी करी थी कि किस तरीके से CISF के जवान ने महज 10 रुपये के लिए एक बच्चे की हत्या कर दी थी, वो भी गोलियों से उसको भून दिया था, और वो भी महज 50 मीटर की दूरी पर ही मानसरोवर पार्क थाना से। अब किस तरीके से यहाँ पर पुलिसकर्मियों के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पर कितने सवाल आप देख लीजिए कि उठते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर खुलेआम दिन दहाड़े जो है ऐसी हत्या हो जाती है, हत्याकांड को
अंजाम दिया जाता है मंदिर के अंदर घुसकर, और महज 100 मीटर की दूरी पर ही जो है यहाँ पर थाना है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मामला जो है यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, और यहाँ पर जो पंडित जी थे उनको निशाना बनाया गया था। हालांकि वो इस वक्त जो है मौजूद नहीं थे, उस वक्त यहाँ पर सिर्फ पंडिताइन मौजूद थी और कुछ लोग, महज 5 से 6 लोग जो है उस वक्त मौजूद थे, मगर किसी ने भी बचाने की उनको कोशिश नहीं करी और उस शख्स ने धारदार हथियार से उनको जो है मौत के घाट उतार दिया। और यहाँ पर जो अभी पंडित जी हैं उनका कहना है कि किसी दुश्मनी के चलते जो है ये किया गया है यहाँ पर, क्योंकि किसी से भी उनकी कोई दुश्मनी यहाँ पर नहीं थी, मगर इनका कहना है कि कोई पैसे का लेन देन था जिसकी वजह से यहाँ पर इस हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। पुलिस कर्मियों पर लगातार यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो है सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से राजधानी दिल्ली में बढ़ती जो है नजर आ रही है कि यहाँ पर महज 100 मीटर की दूरी पर ही जो है पुलिस थाना है, यहाँ पर मानसरोवर पार्क का थाना है और यहाँ पर हत्या हो जाती है। दिन दहाड़े जो है हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। अब जो आपने पूरी खबर देखी है, पूरी खबर सुनी है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।